आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 2 क्या है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न यह है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो इस प्रश्न 2 में कुल देखिए आपका 5 छोटा छोटा प्रश्न है। तो सभी प्रश्न में आपको प्रथम पद यानी ए और सार्वंतर यानी कि डी आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा। तो यही हमें इस सवाल में निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले आप समझिए कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि एपी का एक व्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या होता है। तो वो होता था, देखिए क्या, ए पहला पद, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद होता है a प्लस 3d और इसी प्रकार से आप चाहें जितना पद लिख सकते हैं। यह एपी का जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है। ए जहां पहला पद होता है और अगर आपको दूसरा पद निकालना होता है तो उस ए में डी को यानी सार्वंतर को, निश्चित संख्या को जोड़ दीजिए तो दूसरा पद निकल जाता है। और तीसरा पद निकालना होता है तो आप दूसरे पद में फिर डी को जोड़ दीजिए तो तीसरा निकल जाता है, यानी a प्लस डी में और डी जोड़ देंगे तो a प्लस 2d हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको चौथा पद चाहिए तो तीसरे में डी को जोड़ दीजिए। ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी पद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन, पहला सवाल ले लेते हैं जहाँ दिया हुआ है a बराबर 10 और d बराबर 10। इसका 4 पद आपको लिखना है। तो पहला पद को हम लोग a1 से सूचित करते हैं और a1 क्या होता है, a1 a ही होता है, दोनों सेम ही चीज़ होता है। तो a आपको 10 दे दिया है, यानी कि पहला पद आपका निकल गया 10। अब दूसरे पद को हम लोग a2 से सूचित करते हैं और ये निकालने के लिए हम लोग a में d को जोड़ देंगे। तो a में d को जोड़ दीजिए तो a हो गया आपका 10 और d हो गया आपका 10। तो 10 प्लस 10 क्या हो गया, 20। तो दूसरा पद आपका निकल गया 20। अब A3 पे चलते हैं। A3 के लिए आपको फॉर्मूला वहाँ दिख रहा है, a प्लस 2d कर लीजिए या जो दूसरा पद है उसमें d जोड़ दीजिए, उससे भी निकल जाता है। तो हम लोग उसी से निकाल लेते हैं a प्लस 2d। तो a का मान है आपका 10 प्लस 2 गुना d का भी मान है 10। तो इस तरह से हो गया आपका 10 प्लस 20 यानी कि 30 निकल गया। उसी तरह से A4 चौथा पद, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला a प्लस 3d। a का मान हो गया 10 जोड़ 3 गुना d का भी मान 10 ही दिया हुआ है। तो 10 जोड़ 3 गुना 10 30 यानी कि 40। तो इस तरह से हम लोग AP के 4 पद निकाल लिए। आपको जितना पद कहेगा आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो हम लोग लिख देंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद। तो पहला हो गया 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपका a का मान दिया हुआ है -2 और d का मान दिया हुआ है 0, ठीक है। इसका भी प्रथम 4 पद लिखना है तो उसी फार्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग। पहला पद a1 a ही होता है यानी कि -2। दूसरा पद a2 जो कि होता है a प्लस d। तो a का मान है आपका -2 और d का मान 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही मिलेगा। a3 और a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d और a का मान हो गया आपका -2 और जोड़ 2 गुना d का मान है 0 तो 0 रख देंगे। तो इस तरह से हो गया आपका -2 गुना 0 हो गया 0 और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही मिलेगा। अब चौथा पद A4 बराबर a प्लस 3d होता है। a का मान -2 प्लस 3 गुना d का मान 0 और ये हो गया -2 प्लस 3 गुना 0 0 और यहाँ पर हो गया -2। तो आप लोग देख रहे हैं कि d का मान क्या है, यहाँ 0 है। तो अगर सार्वंतर 0 हो जाता है तो AP का प्रत्येक पद समान होता है। तो इसीलिए इस AP का देखिए प्रत्येक पद -2 -2 -2 -2 ही आया है। हम लोग लिख लेंगे, अतः AP के
प्रथम 4 पद -2 -2 -2 -2, यही आंसर हो गया आपका। अब हम लोग तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो तीसरे में a का मान है 4 और d का मान है -3, ठीक है। तो प्रथम पद यानी कि a1 और a1 a ही होता है यानी कि 4। दूसरा पद a2 और a2 का फॉर्मूला a प्लस डी। a का मान है आपका 4 जोड़ d का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -4 -3 1, ठीक है। a3 यानी तीसरा पद और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो यहाँ a का मान हो गया 4 जोड़ 2 गुना d का मान रख दीजिए -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 गुना 3 6, 4 -6 यानी कि -2, ठीक है। चौथा पद a4, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। तो a का मान है 4 जोड़ 3 गुना d का मान -3, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 3 तिया 9, और ये हो गया 4 -9 यानी -5। तो ये चारों आ गया आपका AP के प्रथम 4 पद, लिख देंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद, तो पहला हो गया आपका 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा -2, चौथा -5, यही चारों आपका आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चौथे पार्ट पे चलते हैं। तो चौथे पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, a = -1 और d = 1/2, यही दिया हुआ है। इसका भी आपको 4 पद लिखना है। तो पहला पद a1 और a1 a ही होता है यानी कि -1। अब दूसरा पद यानी a2 और a2 का फॉर्मूला हो गया a प्लस डी। a का मान है आपका -1 और जोड़ d का मान है 1/2। तो -1 में 1/2 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा। अब चलते हैं तीसरे पद पर। a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो a का मान हो गया -1 जोड़ 2 गुना d का मान 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका -1 और यहाँ पर +1, और -1 + 1 घट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलते हैं चौथे पद पर a4, और a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d होता है। तो a का मान हो गया आपका -1 जोड़ 3 गुना d का मान हो गया आपका 1/2। तो इस तरह से ये हो गया -1 जोड़ 3/2 में -1 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 2 एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 2 1 का एलसीएम 2, यहाँ हो गया आपका -2 और यहाँ हो गया आपका +3। तो +3 - 2 1 बच गया, तो 1/2। ये हो गया आपका AP के प्रथम 4 पद, हम लोग लिख देंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद, पहला पद हो गया आपका -1, दूसरा पद हो गया -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग पाँचवें पार्ट पे। तो पाँचवें में देखिए क्या दिया हुआ है। तो पाँचवें में आपका a का मान दिया हुआ है -1.25 और d का मान दिया हुआ है -0.25। ठीक है, तो इसका भी आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो पहला पद a1 a ही होता है यानी कि -1.25 ही हो जाएगा। दूसरा पद a2 और a2 बराबर होता है a प्लस d। a का मान आप रख दीजिए -1.25 और प्लस d का मान आप रख दीजिए -0.25 बराबर -1.25 और प्लस -0.25। दोनों का चिन्ह माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो जोड़ लीजिए 1.25 में 0.25 को, तो 5 5 10 के 0 बचा 1, 2 2 4 1 5 0.1, यानी कि हो गया ये -1.50। ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं तीसरे पद पर a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तो यहाँ a का मान हो जाएगा -1.25
प्लस 2 गुना d का मान हो जाएगा -0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1.25 और ये प्लस माइनस 2 गुना 0.25 जब करेंगे तो 25 दूना क्या हो जाता है 50। तो ये हो जाएगा आपका 0.50। चूँकि दोनों का चिन्ह माइनस में है तो फिर से ये जुड़ जाएगा। 125 में समझिए 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाता है। तो ये हो जाएगा -1.75। ठीक, चलते हैं चौथे पद पर। A4 बराबर A + 3D होगा। तो A का मान -1.25 जोड़ 3 गुना -0.25 बराबर -1.25 प्लस माइनस 25 गुना 3 75 हो जाएगा। तो 0.75 ये हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। 125 में 75 जोड़ लेंगे तो 200 हो जाता है। और 200 होने का मतलब कि -2.00 और इसका मतलब -2 ही होगा, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद। पहला पद हो गया आपका -1.25, दूसरा पद हो गया आपका -1.50, तीसरा पद हो गया -1.75 और चौथा पद हो गया -2। सिर्फ -2 ही छोड़ सकते हैं या -2.0 चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।